मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर एक बार राज्य में ही नहीं देश भर में गरमाया है। वजह, राज्य के जालना जिले के अंबड़ तहसील में जो अंतरवाली सराटी गांव है, वहां पर जो आंदोलन हो रहा था, आमरण अनशन हो रहा था, उसी के दरमियान बल का प्रयोग पुलिस ने किया। अनेक लोग जख्मी हो गए, महिलाएं जख्मी हो गई, बच्चे जख्मी हो गए, साथ साथ पुलिस भी बहुत बड़ी पैमाने पर जख्मी हो गए, क्योंकि पत्थरबाजी भी वैसे हो रही थी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अनशन जो है वो मराठा आरक्षण को लेकर है, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। वाकई में क्या है, जब मराठा क्रांति मोर्चा, अन्य मराठा संगठन जो संघर्ष कर रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर, क्या ये वही संघर्ष है? बात करते हैं राजेंद्र दाते पाटिल, जो कि अभ्यासक है आरक्षण के। जी राजेंद्र जी, आप बताइए, पूरे मुद्दा जो है वो चर्चा का विषय बन गया है देश भर में। सबसे पहले हम आपके इस चैनल का आभार व्यक्त करते हैं। आपने इस हमारे बहुत ही दिल से इस सवाल को आपने गवर्नमेंट के पास लेके जाने की कोशिश आपने जो की है, तो हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, आपने जो सवाल अभी पूछा था कि ये अनशन वाला मसला क्या है, अनशन वाली बात क्या है, तो मैं बहुत कम समय में आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो इन जनरल आरक्षण है वो एक अलग मसला है, और मराठवाड़े का आरक्षण जो है वो एक अलग मसला है। क्योंकि मराठवाड़ा का जो हमारा आरक्षण वाला मसला है, तो हम लोग जब निजाम स्टेट में कहो या हैदराबाद स्टेट में कहो या इस आंध्र प्रदेश के इसमें कहो, हम लोग जब वहाँ थे, तो जब हम संयुक्त महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्य क्षेत्र में हम जब शामिल हुए पुलिस एक्शन के बाद, तो तब हमको ऐसा कहा गया था कि आपका स्टेटस जो है, आप यहाँ जो भी है वही आपको कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन आज तक हमारी इस बात को सुना नहीं गया, आज तक हमारी इस बात को मंजूरी न दी गई। इसलिए ये अभी हमारे सहकारी मित्र मनोज पाटिल जो है, तो वो अपना अनशन कर रहे हैं, और वो अनशन एकदम सही ढंग से है। अभी आपने देखा होगा कि यह लोकशाही जो हमारी है इस देश में, तो इस लोकशाही का जो अर्थ था वो हम पूरी तरह से उसको पालन कर रहे थे उसका। लेकिन पुलिस ने आकर के हमारे माँ बहनें, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, इनके ऊपर लाठी हल्ला करके वहाँ कुछ बुलेट्स भी चलाई और हमारे सारे लोगों को जख्मी कर दिया। तो पहले ही हम लोग दिल से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। हम लोग अपने अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है, हमारे रहन सहन के बारे में हम चिंतित है, हमारी खान पान के लिए हम चिंतित है। और इतनी चिंता होने के बावजूद हम गवर्नमेंट को मांग कर रहे थे कि हमको हमारा आरक्षण जो दिया गया था वो वापस दो। और इस दरमियान पुलिस ने आकर के हमको जो मारपीट की है, तो वो मुझे लगता है कि निषेध इस शब्द से भी बढ़कर है, इसलिए उसका हम निषेध करते हुए आपने जो सवाल पूछा था कि ये मामला कानूनन कैसा है, तो हम ये आपको बताना चाहते हैं। हमने अभी आपको सारी की सारी बातें उसके कागजात भी बताया है। आपका दावा है कि जो संयुक्त महाराष्ट्र में निजाम स्टेट का जो हिस्सा है वो जुड़ गया, और जुड़ने के बाद आपका जो पहला स्टेटस था, आपको रिजर्वेशन उधर मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जो हिस्सा निजाम स्टेट का अन्य राज्यों में गया, उनकी क्या हालत है? क्या उन्हें भी आरक्षण से वंचित रखा गया है, या उन्हें वो आरक्षण मराठाओं को वहाँ के मिल रहा है? देखिए, बहुत आपने अहम सवाल पूछा है। ये सवाल ज़्यादा मायने रखता है कि निजाम स्टेट के आसपास जो राज्य है, निजाम स्टेट के राज्य जो है, तो आपके समझ में आएगा कि आसपास के तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, पौंडीचेरी है। इस राज्य में जो हमारे मराठा समाज के लोग जो है, आज भी उनको वहाँ आरक्षण दिया जा रहा है। अब ये आरक्षण उनको दिया जा रहा है, हमारे अन्य साथियों को, हमारे अन्य समाज बांधवों को वो दिया जा रहा है। तो फिर मराठवाड़े के जो हम मराठा समाज के लोग हैं, उनको महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया जा रहा? कौन से वो राज्य हैं जहां पर मराठा समुदाय को अनकंडीशनली, यानी वो चाहे ओबीसी में हो या कुणबी में हो या जो शान्नू कुड़ी कहते हैं उनमें वो आते हैं, सभी को वहां पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है क्या?
देखिए, अभी आपने जो सवाल पूछा है तो ये सही बात है। हमको अन्य राज्यों में भी जो मराठवाड़े से जुड़कर था, मराठवाड़े के आसपास तो जो था, जैसे हम तमिलनाडु का कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश का कह सकते हैं, तेलंगाना का कह सकते हैं, इतना ही नहीं, पौंडीचेरी में भी हमारे लोग हैं, उनको वहाँ आरक्षण दिया जा रहा है। मैसूर राज्य का था, उसमें भी दिया जा रहा है। लेकिन मराठवाड़ा जो संयुक्त महाराष्ट्र में आया है, तो महाराष्ट्र में आने के बाद भी हमको जो आरक्षण देना चाहिए था, जिसका दावा हम आज कर रहे हैं, उसके लिए हमको यहाँ प्रॉमिस किया गया था, लेकिन उसकी आज तक कोई उसको अमल में नहीं लाया गया। तो देखिए, यहाँ पर राजेंद्र दाते पाटिल, इनका कहना है कि जो आरक्षण का संघर्ष है पूरे महाराष्ट्र का, वो और मराठवाड़ा का जो आरक्षण का संघर्ष है वो बिल्कुल अलग है। जो कानूनन लड़ाई है महाराष्ट्र की वो चलती रहेगी, लेकिन मराठवाड़ा को जो रिजर्वेशन पहले दिया जा रहा था जब वो निजाम स्टेट का हिस्सा हुआ करते थे, वही दर्जा या वही रिजर्वेशन उन्हें आज भी दिया जाना चाहिए, उन्हें उससे वंचित नहीं रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और ये बात राजेंद्र दाते पाटिल, जो कि अभ्यासक है आरक्षण के, वो कह रहे हैं। कैमरामैन गोपाल हरने और इसराज चिश्ती के साथ पंकज खेलकर, छत्रपति संभाजी नगर, आज तक।